हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था अब वो सीक्रेट रूम से सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद अब वो अपने रूम में आ जाता है। उसे यहाँ पर अब हॉलवे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वही आवाज़ सर्वेंट्स को आवाज़ें देता है तो कोई सर्वेंट आता नहीं है। और वही जब बाहर जाके देखता है तो सारे सर्वेंट्स यहाँ पे हॉल में किसी पर्सन को यहाँ पे सराउंड करके खड़े हुए थे। विंग फिर से ऊपर से एक बार सर्वेंट को आवाज़ देता है पर कोई भी उसकी आवाज़ पर रिएक्ट भी नहीं करता। विंग अब स्टेयर से नीचे उतर के आता है और देखता है कि लैन वांगजी काउच पे बैठा हुआ है। उसके बाजू में लैन कुरैन है, वांगजी के बाजू में बैठे हैं और यहाँ पर उसके यहाँ पे कंधे का सलहार है और लैन शिचन वहाँ पे खड़े हुए हैं। विंग उस सभी को घूर रहा था और यहाँ पे लैन कुरैन अब वांगजी को शांत करते हुए कहता है, वांगजी तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। कहा था तुम कुछ भी ऐसा बिहेव नहीं करोगे जो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। यहाँ पे तुम अपने कंडीशन का ध्यान रखो, यहाँ पर तुम्हारे अंकल सब देख लेंगे। लैंसी चैन अपनी आंखें रोल कर रहे थे और विंग अब लैन वांगजी की तरफ देखता है और फिर से उसे इग्नोर करते हुए अब विंग सर्वेंट्स को आवाज़ देता है कि आंट मुझे यहाँ पर थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं। पर यहाँ पर कोई सर्वेंट उसका जवाब ही नहीं दे रहा था और वांगजी कहता है सभी सर्वेंट्स को क्या वो लोग यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में जा सकते हैं। मुझे एक और बार सबको रिमाइंड करते हुए कहता है कि वो सर्वेंट्स यहाँ लैंस के हैं और उन्हें यहाँ पर से उनके मास्टर्स के कमांड मांगने हैं, किसी ऐसे पर्सन के नहीं जिसे वो यहाँ पर मास्टर कह भी नहीं सकते क्योंकि ना ही वो लैन है और ना ही उनके मास्टर बनने के कैपेबल। वे ये सुनकर अब लैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मैंने तुम्हें प्रूफ कर ही दिया है और मुझे लगता नहीं है मुझे वापस अब उस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत है। मैं ये सब कुछ लैन वांगजी के पैर की तरफ देखते हुए कह रहा था। लैन वांगजी अब वो इनकी आंखों को देखकर अपने पैर को थोड़ा सा पीछे कर लेता है। यहाँ पर उसे विंग के उस एक्शन से सच में उस दिन विंग से डर लग गया था। उसका ऑरा वो कुछ और ही था जो वांगजी ने आज तक कभी नहीं देखा। फ्रेंड अब अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहते हैं ये मेरा मेंशन है, ये लैन मेंशन है और यहाँ पर हमारे सिवा किसी और का आवाज़ ऊंची करने की परमिशन नहीं है। विंग कहता है ये मेरी लाइफ है और मुझे मेरी लाइफ में किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लैन कुरैन अब विंग को कुछ कहते हैं उससे पहले ही विंग कह देता है और अगर आपको अभी यहाँ पर अपने नेफ्यू का डेमो पसंद नहीं आया तो मैं आपको भी शो कर सकता हूँ कि मैं किस चीज़ के कितने कैपेबल हूँ। यहाँ पे विंग अभी थोड़ी ऊंची आवाज़ और अपने डार्क ऑरा में कहता है। विंग की आंखें फिर से चमक उठी थी कि जैसे अब उसे यहाँ पे इन सबको कुछ ना कुछ तो सिखाना ही होगा। विंग जानता है कि लैन कुरैन उससे एज में बड़े हैं पर यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट तो तब भी सबके ही करनी चाहिए। विंग अब वहाँ से एक नाइफ उठाता है और लैन कुरैन की तरफ बढ़ने लगता है। लैन कुरैन अभी भी वहीं खड़े हुए थे और विंग की तरफ घूर रहे थे तो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं पर विंग यहाँ पर बॉडीगार्ड्स की तरफ देखने के बाद अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। विंग के फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग थे वो सबको घुटनों पे ले आते हैं, यहाँ तक कि लैन कुरैन भी यहाँ पर उसमें सांस नहीं ले पा रहे थे। उनका पूरा फेस यहाँ पे अब लाल पड़ चुका था। यहाँ पर वो अपनी बॉडी को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहें। और विंग यहाँ पर वो नाइफ अब उनके सामने लेते हुए आता है। वो डर के मारे अब काउच पे बैठ गए थे और वो नाइफ विंग ने काउच पे मारी थी जो उनके बिल्कुल पैरों के बीच में थे। लैन कुरैन बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देख रहे थे। उनकी इन हरकतों से वो बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे। यहाँ पर उन्हें अपनी लाइफ में पहली बार ये डर महसूस हुआ। उनका हाथ सबकॉन्शियसली अपने यहाँ पर छोटे मेंबर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है और वांगजी ने तो पहले ही खुद को एक छोटा सा बेबी बना लिया था छुपाते हुए, क्योंकि विंग यहाँ पर अपने फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है और अपने अंकल को ऐसा देखकर लैन शिचन अब सामने आते हैं पर ये फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर अब कहता है इस लैन मेंशन में जिसके ऑर्डर्स चलेंगे वो है सिर्फ मैं, क्योंकि सारी पावर्स अब मैं होल्ड करता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोगों को अब बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं है। लैंस का बिजनेस अब से सिर्फ लैन शिचन संभालेंगे। तो पहले के बिजनेस के अंदर लैन वांगजी और लैन कुरैन हमेशा यहाँ पे बहुत सी इलीगल चीज़ों के लिए भी मान जाते थे और यहाँ पे लैन शिचन को ये सब कुछ पसंद नहीं था तो उन्होंने अपनी अलग कंपनी खोली है, वो उसे ही संभालते हैं
और लैंड बिजनेस में वो इन्वॉल्व ही नहीं हुए। पर यहाँ पर अब वो इनकी तरफ वो देख रहे थे। वही मेरे पास पहले से ही खुद की कंपनी है, वे थोड़ी प्रॉब्लम के साथ कह पाते हैं और वही कहते हैं नहीं शिचनगा, इसे अब आप संभालेंगे। इस घर से सिर्फ जिस पर्सन को आने और बाहर जाने की परमिशन है वही सिर्फ शिचनगा और आप दोनों अब से अपने रूम में लॉक रहेंगे। और मैं आपकी एज का ध्यान रखते हुए अभी भी रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, वरना मैं क्या कर सकता हूँ वो आप देख ही चुके हैं। विंग को इस तरीके से बातें करते थे, उन्हें विंग पूरी तरीके से एक इविल मास्टर लग रहा था। यहाँ पर अगर इसके पास अभी पावर्स भी हो जाती तो वो तो एक मॉन्स्टर के जैसा होता। यहाँ पर लैनवांग जी और लैन कुरैन अब हमें सहला देते हैं और विंग मेट्स को अब ऑर्डर्स देता है। यहाँ पर इनके रूम में हमेशा 2 सर्वेंट्स हमेशा इनके साथ रहेंगे और यहाँ पर वो दोनों ही बीटा होने चाहिए। वो लोग अब यहाँ पर विंग की तरफ देख रहे थे और वो एक बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि अब से सिर्फ यहाँ मेरे ऑर्डर्स माने जाएंगे। यहाँ पर लैन शिचन को छोड़कर सबके फ़ोन्स अब यहाँ पर मुझे चाहिए, हर एक सर्वेंट के फ़ोन मेरे सामने होने चाहिए। विंग ये कहता है और उसके टेबल पे यहाँ फ़ोन्स का भंडार लग गया था। विंग यहाँ पर अब मेड को यहाँ ऑयल लाने को कहता है और विंग अब उस सारे फ़ोन्स के ढेर को यहाँ आग लगा देता है पेट्रोल डाल के। यहाँ पर वो सब लोग सिर्फ अपने कीमती फ़ोन्स को जलते हुए देख रहे थे। लैनवांग जी और लैन कुरैन के यहाँ फ़ोन तक जल रहे थे। उसे जिसे भी जहाँ भी जाना है और जिससे भी कांटेक्ट करना है उसे सिर्फ लैंडलाइन यूज़ करनी है और वो भी मेरे परमिशन से। यहाँ पर अब कोई सर्वेंट ना ही यहाँ पे कोई और कुछ कह पाता है। यहाँ पर विंग लैन शिचन की तरफ देखते हुए कहता है शिचनगा, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरा ट्रस्ट ब्रेक करो, तो प्लीज़ आप इनमें से किसी की भी हेल्प करने की कोशिश मत कीजिएगा। लैन शिचन अब हमें सही ला देते हैं और यहाँ पर वो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ कहते हैं विंग तुम्हारे फेरोमोन्स, इसके आगे वो कुछ कह ही नहीं पाते हैं। वही फ्लोर पे अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। विंग अब फेरोमोन्स को अब रिलीज़ करना बंद करता है और यहाँ पर ये पूरा मेंशन अभी भी विंग के फेरोमोन से महक रहा था। विंग यहाँ पर अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है कि आइंदा से मैं यहाँ पे किसी को भी मेरे ऑर्डर्स डिसोबे करते हुए ना देख लूँ। और ये लास्ट बार कहते हुए विंग अपने रूम के अंदर था। अपने रूम में पहुँचता है, अपना फ़ोन चेक करता है जिसके अंदर मैंग्याओ का मैसेज था। उसने यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट को अपने अंडर यहाँ पे एम्प्लॉय किया है, जिसमें से यहाँ पे 2 नाम थे वैनिंग और नेहोसेन के। तो यहाँ पर ये नाम सुनने के बाद थोड़ा शॉक था। फिर यहाँ पर मैंग्याओ का मैसेज आता है कि यहाँ पर नेहोसेन निमिंगजुए का यहाँ पे छोटा भाई है और वो ट्रस्टवर्दी है। और वैन मैं जानता हूँ वो वैंस है और वैंसिंग का छोटा भाई है, पर यहाँ पर वो अच्छा है, उसने अभी तक यहाँ पर वैंस के जैसे कोई बुरे काम नहीं किए हैं और उसे अपनी सिस्टर के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, वो इनोसेंट है, इसलिए मैंने उसे हायर किया है। वो एक समझता है क्योंकि यहाँ पर मैंग्याओ कोई इतना बुरा इंसान नहीं है कि उसके साथ किसी ने बुरा किया हो तो उसके लिए उस इंसान की पूरी फैमिली को पनिश करे। यहाँ पर रोके मैसेज करता है और मैंग्याओ को कहता है कि उस कार्ड पे अब तुम्हें जो नंबर दिख रहा है तुम इसे सेव कर सकते हो, जो कार्ड मैंने तुम्हें पहले दिया था। मैंग्याओ को विंग का ये नंबर इस ऑफिस में आने के बाद मिला है, यानी कि इस लैब में। यहाँ पर लैब के कोने पे विंग का कार्ड था और उसमें विंग का नंबर था, जिससे विंग को मैसेज किया और विंग यहाँ पर अब उससे प्रोग्रेस पूछता है। मैंग्याओ कहता है अभी कुछ टाइम लगेगा, मुझे अभी पूरे इस लैब में काम करते हुए 1 हफ्ता तो लगेगा, मुझे अगर किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है। विंग कहता है जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, और मैंग्याओ हाँ बोल देता है। विंग यहाँ पर अब इन लेंस के बारे में सोच रहा था कि पहले मुझे इन सब को सही करने की ज़रूरत है। विंग यहाँ पर अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि उसके डोर पर नॉक होता है। सर्वेंट्स उसे यहाँ पर खाने के लिए बुलाने आए थे। विंग अब नीचे यहाँ पर अब डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वो यहाँ पर अब उस चेयर पर बैठा था जहाँ पे लैन फैमिली का एल्डर बैठते हैं। यहाँ पर लैन कुरैन और लैन वांग जी एक दूसरे के सामने थे और लैन शिचैन यहाँ वांग जी के बाजू में बैठे हुए थे। यहाँ पर अब खाना स्टार्ट करने को कहता है और विंग अपने फूड का कलर देखता है जो बहुत ज़्यादा रेड हो रखा था। विंग समझ गया था कि ये वांग जी का ही किया धरा होगा, पर वो कुछ कहता नहीं है और उसे खाना स्टार्ट करता है। वांग जी
और लैंड वेट कर रहे थे कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर यहाँ पे कुछ रिएक्ट करेगा। वो लोग विंग को अब मॉन्स्टर ही कह रहे थे, पर विंग यहाँ पर उतने स्पाइसी फूड को भी बड़े आराम से खा रहा था। और तब भी वो कंप्लेन करते हुए कहता है ये बिल्कुल स्पाइसी ही नहीं है। यहाँ पर लैंड अब यहाँ पर अपने मन में सोचते हैं, पर हमने एक पूरा जार भर के यहाँ पे पूरे मिर्च उसके खाने में ऐड करी थी। ये ऐसे स्पाइसी कैसे नहीं हो सकता? क्या वो फूड कलर था? ये सोचते हुए वो लोग यहाँ पर अब विंग के लिए जो अलग से फूड बना हुआ था उससे यहाँ पर थोड़ा सा फूड वो लोग अपने बाउल में निकालते हैं। और लैंड और वांगजी जैसे ही एक बाइट लेते हैं, उनका फेस पूरा लाल पड़ चुका था। उनके कान और आँख तक यहाँ लाल हो चुके थे और वांगजी और लैंड की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। वो लोग पानी के जार से अब जल्दी जल्दी यहाँ पर पानी पीना चालू करते हैं और उसके बाद जो जूस रखे थे वो उनको भी पी जाते हैं। इन दोनों लेंस को देखता है और कहता है कि क्या हुआ। वो लोग अब नामे सर हिला देते हैं, पर एक ही टाइम पे वांगजी और लैंड के मन में चल रहा था ये सच में एक मॉन्स्टर है। आखिर कोई कैसे कोई इतना स्पाइसी खाना खा के ज़िंदा रह सकता है और ये कह सकता है ये स्पाइसी नहीं है। वही यहाँ पर अपना फूड खत्म करने का वहाँ से चला गया था, पर यहाँ पर अब वांगजी और लैंड के अंदर तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपना और कोई सब फूड खा सके। वो लोग अब यहाँ वांगजी के रूम में थे और वांगजी कहता है अंकल ये प्लान तो काम ही नहीं किया। उसका हमने सोचा था कि यहाँ पर उसकी हेल्थ ख़राब हो गई, पर उसने तो सारा फूड बहुत आराम से खा लिया। लैंड कहते हैं कोई बात नहीं वांगजी, यहाँ पर हम उसे रात के डिनर पे देख लेंगे उसकी हिम्मत कैसे हुई हमको हमारे ही मेंशन के अंदर कैद करने की। यहाँ पर वो 4 सर्वेंट्स वहाँ खड़े हुए थे और उन्हें देख रहे थे। यहाँ पे अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे अपने मास्टर को ऐसे हरकतें करते हुए देखकर। और वांगजी कहता है अंकल हम उसके फूड के अंदर यहाँ पे ऐसी मेडिसिन ऐड करें जिसके कारण वो बार बार वॉशरूम जाए। लैंड कहता है वेरी गुड वांगजी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वो दोनों वो मेडिसिन पूरे घर में ढूंढने लग जाते हैं। आखिर इनका घर था, ऐसी मेडिसिन रखा कहाँ होता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक सर्वेंट के पास से उन लोगों के मिल जाती है। सर्वेंट कहते हैं कि यहाँ पे सर ये मेरी मेडिसिन है। लैंड कहता है हाँ यहाँ पर तुमने वही मनी से खरीदी होगी ना जिससे हम पे करते हैं, यानी कि हमारी है। वो कहता है सर ज़्यादा इस मेडिसिन का यूज़ करना हार्मफुल होता है, एक मेडिसिन यहाँ पे काफ़ी होगी, एक पिल तो बहुत होती है। यहाँ पे लैंड कहता है ओके। वो पूरी बॉटल लेते हैं और यहाँ पर अब एक पिल को यहाँ पे से विंग के सूप में ऐड करते हैं जो यहाँ पे सर्वेंट्स कुक कर रहे थे। पर इस मेडिसिन को ढूंढने के लिए इन लोगों को सुबह से शाम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने हर सर्वेंट के यहाँ रूम में क्वार्टर में यहाँ पर अपने मेंशन के हर फॉसेट किट के अंदर ढूंढा था और अब जाके शाम को नहीं मिली थी। इसलिए अब तक तो यहाँ पे रात का खाना बनना स्टार्ट हो गया था। इसलिए अब वो लोग एक पिल और ऐड करते हैं। वांगजी कहता है अंकल 2 पिल से कुछ नहीं होगा, हमें और ऐड करनी चाहिए। वो सर्वेंट पीछे ही खड़ा होके अपना सर नाम हिला रहा था और यहाँ पे बाकी के शेफ्स भी उन्हें मना कर रहे थे कि सर ये सही नहीं रहेगा। वांगजी कहता है शट अप। यहाँ पर अब वांगजी कहने पे लैंड एक और डालते हैं। वांगजी कहता है अंकल आपको क्या लगता है ये पिल्स की साइज़ बहुत छोटी है, क्या ये काम करेंगी भी? मुझे लगता है हमें और डालना चाहिए। और वो लोग ऐसे करते हुए उन्होंने आधी बॉटल पिल्स की खाली कर चुके थे उसके अंदर। वो सूप पूरी तरीके से सिर्फ मेडिसिन स्मेल कर रहा था और यहाँ पर उस सर्वेंट को तो देखकर ही चक्कर आ गए थे कि हे भगवान, अगर ये सूप यहाँ पर अगर मास्टर वे ने खाया तो वो पक्का यहाँ पे वॉशरूम नहीं सीधे यहाँ पर हॉस्पिटल के रूम में नज़र आएंगे। और यहाँ पे शेफ सिर्फ यहाँ पे इस बात का अफसोस कर रहे थे कि हमारी इतनी परफेक्ट कुकिंग को इन लोगों ने मेडिसिन डाल के बर्बाद किया है। वांगजी और लैंड वहाँ पे हंसते हैं और अब वो लोग उस बॉटल को वहीं रख कर चले जाते हैं। वो सर्वेंट्स अब उस बेहोश हुए सर्वेंट को होश में लाते हैं और उसका मेडिसिन बॉक्स उसके हाथ में रखते हुए कहते हैं ये लो अब तुम्हारे मेडिसिन इतनी बची है। वो सर्वेंट उस पूरी बॉक्स को यहाँ पे बड़े संभाल के लेता है और कहता है माय प्रीशियस जेम, मुझे लगता है ये देखने के बाद अब से मैं तुम्हें कभी यूज़ करने की हिम्मत तक नहीं कर पाऊँगा। वहाँ पे अब सारी सर्वेंट्स यहीं बातें कर रहे थे, पर वांगजी और लैंड अब वापस आते हैं और उन्हें वापस आते देख सब लोग फिर शांत हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि अब इन्हें क्या चाहिए, या यहाँ पर ये फिर से कुछ करने वाले हैं। पर वो लोग कहते हैं क्या हुआ। यहाँ पर
सर्वेंट्स नाम में सर हिला देते हैं और वांग जी यहाँ पर तो कॉफ़ी के मग प्रिपेयर करता है और अब कॉफ़ी लेकर अपने हाथ में वो अपने रूम की तरफ चले जाता है। लैन वांग जी और लैन कुरैन हंसते हुए बातें कर रहे थे कि अब तो पक्का यहाँ पर अपने डिसीजन पे रिग्रेट करेगा, क्यों ही उसने यहाँ पे हमारा फ़ोन चलाया और कैसे उसने हमारे साथ बिहेव किए। कुछ टाइम में वो हमारे पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगा। वो दोनों ये कहते हुए चेस्ट करते हुए मस्त अपनी कॉफ़ी पी रहे थे और वहीं को अपने रूम में छींक आ रही थी। तो यहाँ पर लैपटॉप में फिर से कुछ कर रहा था और कुछ वेबसाइट्स के अंदर वो यहाँ पे इवेंट्स के कुछ बिजनेस के बारे में सिर्फ छोटी मोटी डिटेल्स को यहाँ पर लीक कर रहा था और यहाँ पर कुछ मीडिया से वो बातें कर रहा था। पर उनको छींक पे छींक आ रही थी और वो नाक में रब करते हुए कहता है कि आखिर कौन है मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। और वही ये सोचते हुए अब वापस अपना वर्क कंटिन्यू करने लग जाता है। और अब यहाँ पे उसकी डोर पे नॉक होता है और लहजे चैन अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। वो उन्हें परमिशन दे देता है और लहजे चैन अब यहाँ पर सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे जो उन्होंने आज यहाँ पर कंपनी जाने के बाद चेक करे हैं। इसके अंदर लेंस का प्रीवियस ईयर का वर्क और सारे डाटाज थे और यहाँ पर उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है और आगे के आने वाले फ्यूचर प्लान्स और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स थी। लंच चैन अब सब कुछ विंग के सामने रखते हैं और कहते हैं विंग मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इनके अंदर बहुत कुछ गलत है। तुमने कहा था लेंस के सारे लीगल बिजनेस मैंने बंद कर दिए हैं और अब बस वही सब कुछ विंग के चेहरे की तरफ देख के कह रहे थे, पर वो इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाए क्योंकि विंग की आंखों से उनकी आंखें मिल गई थी और अब उनके मन में चल रहा था विंग की आईज कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, ये आई लैशेज़ मैं उन्हें टच करना चाहता हूँ। लंच चैन अब विंग के चीक्स की तरफ देखते हुए सोचते हैं मैं उन्हें किस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं उसे टेस्ट करूँ। अब विंग के लिप्स की तरफ देखते हुए कहते हैं वो कैसे टेस्ट करते होंगे, क्या जब मेरे टंग विंग के माउथ में होगी वो कैसा फील करेगा। और उनकी नज़रें अब विंग के लिप्स के नीचे मोल पर जाते हैं और कहता है वाओ ये यहाँ पर एक ब्लैक डायमंड की तरह है। विंग कितना ज़्यादा परफेक्ट और एक प्रीशियस जेम है। मैं विंग को चाहता हूँ, विंग मेरा है। यहाँ पर विंग अब लाशिचन को अब हाथ पकड़ के हिलाता है और कहता है शिचन का आपको क्या हुआ, आप क्या कह रहे थे, आपने आगे कुछ कहा नहीं, क्या कुछ गलत है। लाशिचन अब अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और खुद को होश में लाते हैं। इतना ही हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।